अमेरिका ईरान जंग का मंजरनामा पल पल बदलता जा रहा है। अमन की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ चुकी है। ईरान की फौजी हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली आ गई। अब ईरान दिफाई नहीं बल्कि जारहाना जंग लड़ेगा। अमेरिकी फौज हमले के लिए तैयार रहे। आबना हुर्मज अब अमेरिका का इलाका होगा। ट्रंप का बड़ा दावा सामने आ गया। ईरानी कमांडरों का ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब। अगर आपने हुर्मज में कदम रखा तो टांगे तोड़ देंगे। ईरान के जोहरी हथियारों से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा, भारत और इसराइल का मुश्तरका मंसूबा, अमेरिका और इसराइल का ईरान पर जोहरी हमले का मंसूबा क्यों लीक हुआ, यमन में भी जंग दोबारा शुरू हो गई, बाबुल मंदब भी मुकम्मल तौर पर बंद होने का खतरा, अगले चंद दिन और हफ्ते इंतहाई अहम। इस व्लॉग में इन तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा आपके सामने रखेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, इस्लामाबाद मेमोरेंडम यकीनन टूट चुका है और उसके साथ ही मशरिक़ वस्ता में अमन की आखिरी उम्मीदें भी दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जंग 28 फरवरी को एक धमाका खेज वाक़े के तौर पर शुरू हुई थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ एक शदीद और पेचीदा जंग में तब्दील हो गई। इस तवील और तबाहकुन कशमकश के दौरान पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल सिफारती कोशिशें की गई, जिनमें कतर ने भी भरपूर किरदार अदा किया। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती राबतों और मुसलसल कोशिशों के नतीजे में बिलाखिर दोनों अफ्रीकों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया गया और स्विट्ज़रलैंड में एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास के दौरान एक मुफाहमती यादाश्त यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए गए, जिसका बुनियादी मकसद दोनों अफ्रीकों को जंगी तबाहकारियों से निकालकर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना था। मकसद एक मुस्तकिल अमन का क़याम था। इस मुआहदे के तहत सबसे अहम बात यह थी कि दोनों अफ्रीक 60 दिन के लिए जंग बंदी पर मुत्तफिक हुए थे। जंग बंदी का मकसद ये था कि बुनियादी तनाज़ात, जंग बंदी की शराइत और मुस्तकबिल के इक़दामात पर संजीदगी से बातचीत की जाए। मुआहदे के मुताबिक दोनों अफ्रीकों को यह मौका मिलना था कि वो जंग की बजाय मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल तलाश करें और दुनिया को मुकम्मल तबाही से बचाएं। लेकिन तारीख एक बार फिर खुद को दोहरा गई। 60 रोज़ा जंग बंदी की मुद्दत 17 अगस्त को ख़त्म हुई और अचानक ये जंग बंदी भी दम तोड़ गई। आज ज़मीनी सतह पर ना जंग बंदी नज़र आ रही है और ना ही दूर दूर तक अमन के कोई आसार दिखाई देते हैं। जंग के आगाज़ में दोनों अफ्रीक जिस मकाम पर खड़े थे, आज उनके दरमियान फासले पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब सवाल यह है कि इन 60 दिनों के दौरान क्या हुआ, किसने क्या कदम उठाया और आने वाले दिनों में ये जंग किस समत जा रही है। ईरान की हिकमत अमली क्या है, अमेरिका क्या सोच रहा है, इसराइल की खुफिया मंसूबे क्या हैं और ओमान, यमन, सऊदी अरब हत्ता के जनूबी कोरिया तक इस जंग के असरात किस तरह पहुंच चुके हैं। नाजरीन, जब 60 दिन की ये मुद्दत 17 अगस्त को ख़त्म हुई तो दुनिया के सामने एक बिल्कुल नई और चौंका देने वाली हकीकत सामने आई। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान ने इन 60 दिनों में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। तेहरान की क़यादत ने इस पूरे अरसे को अपनी फ़ौजी ताकत को दोबारा मुनज़्ज़म करने, अपनी फोर्सेस को मजबूत बनाने और अपने अस्करी ज़ख़ीरे को नई हिकमत अमली के तहत इस्तेमाल करने के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। ईरान ने ना सिर्फ अपने मिसाइल ज़ेर ज़मीन खुफिया तनसीबात को दोबारा फ़ाल किया, बल्कि उन्हें पहले से कई गुना ज़्यादा मजबूत बनाया। इस दौरान ईरान ने तेज़ी से अपने मिसाइलों और ड्रोन्स के ज़खायर को दोबारा भरना शुरू किया और अपनी तमाम फ़ौजी तनसीबात को मुमकिन ज़मीनी और फ़ज़ाई और मिसाइल हमलों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपने कमांड स्ट्रक्चर में भी इंतहाई अहम तब्दीलियां की। इसके अलावा ईरान ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला करते हुए फौज को बाज़ाब्ता तौर पर पासदारान इनकलाब के मातहत तैनात किया। ईरान इराक जंग के दौरान कमांड करने वाले तजर्बाकार और सख्त गिर कमांडरों को दोबारा अहम तरीन फौजी ओहदों पर तैनात किया गया। ईरानी क़यादत को अंदाज़ा हो चुका था कि यूरोप, अमेरिका और मुज़ाकरात के साथ होने वाले मुआहदे शायद सिर्फ वक्त हासिल करने का ज़रिया हैं और तेहरान को हर वक्त किसी भी ज़मीनी या फ़ज़ाई जहरियत का जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। ईरानी फ़ौजी हिकमत अमली में एक और बड़ी तब्दीली भी सामने आती है। तेहरान ने अब मुकम्मल तौर पर दिफाई पोजीशन से निकल कर जारहाना पोजीशन इख्तियार करने का फैसला किया है। ईरानी कमांडरों के मुताबिक अब वो दुश्मन के हमले का इंतजार करके सिर्फ जवाबी कार्रवाई पर इन्हिसार नहीं करेंगे, बल्कि ईरान ने अपनी फौजी हिकमत अमली को ज्यादा से ज्यादा डेटरेंस यानी दुश्मन को पहले ही खौफजदा करके हमले से रोकने का असूल पर मुंतकिल कर दिया है। ईरान का कहना है कि उसके पास ऐसे जदीद मिसाइल मौजूद हैं जो मुख्तलिफ अक़साम के इंतहाई तबाहकुन वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इसका वाज़ेह मतलब यह है कि ईरान अब अमेरिका या इसराइल की जानिब से पहले हमले का इंतजार नहीं करेगा कि हमला हो, वो उसे बर्दाश्त करे और फिर जवाब दे। तेहरान की नई जारहाना पोजीशन इस बात की अलामत है कि ईरान मुमकिना तौर पर पहले ही ऐसे अहदाफ की मनसूबाबंदी कर चुका है जिन्हें दुश्मन के लिए हैरान कुन हमले की सूरत में निशाना बनाया जा सकता है।
रॉयटर्स ने भी दावा किया है कि ईरानी हुकाम समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि जंग को दुश्मन के घर तक ले जाया जाए और ईरान जल्द ही अमेरिका के लिए एक बड़ा कदम उठा सकता है जिसके असरात भारत और खित्ते के दीगर ममालिक तक भी पहुंच सकते हैं। इस नई फौजी हिकमत अमली का एक इंतहाई खतरनाक पहलू ज़ेर ज़मीन फायर ऑप्टिक केबल्स भी हैं। ये केबल्स भी ईरान के मुमकिना अहदाफ में शामिल हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने 7 मरकजी फाइबर ऑप्टिक केबल्स को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है। ये केबल्स दुनिया के तकरीबन 30% इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं। अगर इन केबल्स को किसी मकाम पर काट दिया गया तो आलमी सतह पर एक बड़ा मुआशी ज़लज़ला पैदा हो सकता है। इसके नतीजे में गूगल, अमेज़ॉन और मेटा जैसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को अरबों डॉलर के डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, मसनूई ज़हानत के ऑपरेशंस और क्लाउड सर्विसेज में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। खलीजी ममालिक में कायम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शदीद मुतासिर हो सकता है जिसका बराह रास्त असर खित्ते की मईशत पर पड़ेगा। यानी ईरान का यह मनसूबा सिर्फ एक फौजी धमकी नहीं बल्कि एक ऐसा जियोपॉलिटिकल हथियार भी बन सकता है जो दुनिया को डिजिटल ब्लैकआउट और माशी तबाही की तरफ धकेल दे। इसके साथ साथ मुत्तहिदा यूएई ने भी गुज़श्ता रोज़ कहा कि उसकी जानिब 2 मिसाइल फायर किए गए। उनमें से एक उसकी इलाकाई हदूद में गिरा जबकि दूसरा हदूद से बाहर जाकर गिरा। इसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ तिजारती सरगर्मियाँ भी रोक दी हैं। नाज़रीन, यूएई ने ईरान के साथ अरबों डॉलर की तिजारत और सरमायाकारी की थी, लेकिन अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। बिलाखिर उसे ईरान के साथ तिजारत ख़त्म करने का फैसला करना पड़ा। इसी कशीदगी के दौरान 2 बहरी जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, इराक के कुर्दिस्तान रीजन ने ईरान के खिलाफ ज़मीनी हमले का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है क्योंकि अमेरिका और उसके इत्तेहादी बराह रास्त बड़ी तादाद में ज़मीनी फ़ौज भेजने से गुरेज़ा हैं। इसीलिए मकामी कुर्द जंगजुओं के इस्तेमाल की हिकमत अमली पर गौर किया गया, लेकिन अब एक बार फिर ये मामला गर्म होता दिखाई दे रहा है। मकसद ईरान को अंदर और बाहर दोनों जानिब से दबाव में लाना है। इसी दौरान अरबेल में एक ड्रोन हमले ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया जिसमें कुर्द वज़ीर आज़म के दफ्तर और इंटेलिजेंस चीफ की रहायशगाह को निशाना बनाया गया। कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट और यूएई ने हमले की शदीद मजम्मत की जबकि इस वाक़े ने ईरान के खिलाफ मुमकिन ज़मीनी महाज के खदशात को एक बार फिर बढ़ा दिया है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने हमले में ईरान के मुलविस होने की तरदीद करते हुए उसे बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई करार दे दिया। उन्होंने खबरदार किया कि बैरूनी ताकतें फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों के जरिए खित्ते को जंग की तरफ धकेल सकती हैं। यह वाक़या इस तासुर को भी तकवीत देता है कि ईरान के खिलाफ ज़मीनी हमले का ऑप्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ। बज़ाहिर ईरान को यह पैगाम दिया जा रहा है कि इसके खिलाफ दबाव बढ़ाने के लिए नए महाज खोले जा सकते हैं। ईरानी इंटेलिजेंस की बढ़ती हुई सरगर्मियों ने ट्रंप और नेतन्याहू के लिए सूरत हाल मजीद पेचीदा कर दी है और ईरान को दबाव में लाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर जारी है। दूसरी जानिब आबना हुर्मुज़ पूरी जंग का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मरकज बन चुकी है। यह पूरे तनाज़े का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है। 2 रोज़ कबल ट्रंप ने एक मुतनाज़े बयान में दावा किया कि अब हुर्मुज़ को अमेरिका की मलकियत समझा जाएगा और वहाँ अमरीकी कवानीन लागू होंगे। ट्रंप के इस बयान के जवाब में पासदारान इनकलाब के एक सीनियर कमांडर ने इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप या उसका कोई फौजी हुर्मुज़ की हदूद में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जो शख्स किसी अमरीकी फौजी को गिरफ्तार या हलाक करेगा उसे तेहरान की जानिब से भारी इनाम दिया जाएगा। इसके लिए $30,000 तक इनाम दिया जाएगा, जबकि अगर ये कार्रवाई किसी ईरानी खातून की जानिब से की गई तो उसे $60,000 तक इनाम दिया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीकी इंतज़ामिया भी इस सूरत हाल पर शदीद परेशान है, लेकिन अगर सूरत हाल को देखा जाए तो जेडी वैंस ने भी एतराफ़ किया है कि अगले 60 दिनों में अमेरिका को भी अपनी जंगी सलाहियतों को दोबारा मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जंग के दौरान अमेरिका को मिसाइल्स और दीगर जदीद दिफाई साजो सामान की शदीद कमी का सामना करना पड़ा। वाशिंगटन ने भी इस अरसे को अपने हथियारों के ज़खायर दोबारा भरने के लिए इस्तेमाल किया, यानी ईरान ने भी वही किया जो अमेरिका कर रहा था। लेकिन अमेरिका की परेशानी सिर्फ इसलिए है कि ईरान ने भी यही हिकमत अमली इख्तियार कर ली। नाजरीन, ट्रंप के लिए जंग अब एक बहुत बड़ा सियासी और इंतजामी ड्राना ख्वाब बन चुकी है। जंग को शुरू हुए तकरीबन 6 माह हो चुके हैं। हालांकि इब्तिदा में दावा किया गया था कि यह कार्रवाई चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। इस तवील और गैर फैसला कुन जंग के बायस अमरीकी सदर की मकबूलियत भी शदीद मुतासिर हुई। सिर्फ 33% अमरीकी अवाम ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन नजर आते हैं, जबकि तकरीबन 80% अमरीकी समझते हैं कि यह जंग तवील तरीन जंग बन सकती है। अमरीकी अवाम मायूस हैं। इंतखाबात और बढ़ते हुए सियासी दबाव के दरमियान ट्रंप की कंसोर्शियम अब उनके पुराने इत्तेहादियों के खिलाफ भी सामने आ रही है।
एक इंटरव्यू में ट्रंप ने मुबैना तौर पर ओमान को भी धमकी दी कि अगर उसने हुर्मुज़ के मामले में मुदाखलत की या अमेरिका के खिलाफ कोई कदम उठाया तो अमेरिका ओमान को तबाह कर देगा। ओमान वही मुल्क है जिसने जंग से पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान सिफारती पुल का किरदार अदा किया था। ओमान को धमकियां दी गई, लेकिन ओमान ने इंतहाई मुतवाज़िन पॉलिसी अपनाई और तेहरान के साथ अपने ताल्लुकात बरकरार रखे। ओमानी हुकूमत ने ट्रंप की धमकी पर इंतहाई सब्र और खामोशी का मुजाहरा किया, क्योंकि वो जोग्राफियाई हकीकत को समझती है। ईरान उसका मुस्तकिल हमसाया है। वो जानते हैं कि ना ओमान कहीं जाने वाला है और ना ईरान कहीं जाने वाला है, इसलिए ओमान ने दानिशमंदी और तहम्मुल का मुजाहरा किया। नाज़रीन, इस जंग के दौरान एक और ख़तरनाक खेल खेला गया जिसने मिडल ईस्ट को जोहरी बहरान के करीब पहुंचा दिया। 5 अगस्त को भारत के बाज़ मशकूक सोशल मीडिया अकाउंट से ये झूठी खबर फैलाई गई कि ईरानी क़यादत ने जोहरी हथियार बनाने का एतराफ़ कर लिया है। इस दावे को इसराइली मीडिया, बाज़ सियासी शख्सियात और अमरीकी मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी आगे बढ़ाया, हत्ता कि ये मामला नेतन्याहू तक जा पहुंचा, जिसके बाद ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया और इसे मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करार दिया गया। असल ख़तरा यह है कि ऐसे झूठे बयानी के ज़रिए ईरान को आलमी सतह पर जोहरी ख़तरा साबित करने की कोशिश की जाए ताकि मुस्तक़बिल में किसी इंतहाई ख़तरनाक कार्रवाई को जवाज़ फराहम किया जा सके। अगर रिवायती जंग में मतलूबा नताइज हासिल ना हुए तो अमरीका और इसराइल किसी गैर मुतवक्किर और तबाहकुन कदम की तरफ भी जा सकते हैं, जिसके नताइज सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए इंतहाई ख़तरनाक होंगे। नाज़रीन, अब एक ऐसा मंजरनामा बनता दिखाई दे रहा है जिसमें ईरान को अंदर और बाहर दोनों जानिब से घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी अपनी दिफाई और मिसाइल सलाहियतों के साथ इस पूरे दबाव का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा है। और अब इस जंग की आग ने यमन को भी अपनी लपेट में ले लिया है। यमन में तवील अरसे से जारी जंग बंदी भी अमलन टूट चुकी है। गुज़श्ता चंद दिनों से वहां शदीद लड़ाई जारी है। ईरान की हिमायत याफ्ता हूसी फोर्सेज ने सऊदी हिमायत याफ्ता यमनी हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों को निशाना बनाया है। खुसूसन अहम बंदरगाहों और मारब के इलाके में कार्रवाइयाँ तेज़ हुई हैं। जवाब में सऊदी हिमायत याफ्ता यमनी फोर्सेज ने तोपखाने और ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाइयाँ की। इस नई जंगी लहर ने आलमी बरादरी को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। नाजरीन, ये ऐसी जंग है जो वक्त और जोग्राफिया दोनों में फैलती जा रही है। ये एक स्पायरलिंग वॉर बन चुकी है। कोई नहीं जानता कि ये कहाँ जाकर रुकेगी और मजीद कितने ममालिक को अपनी लपेट में लेगी। अब ये जंग खलीजे फारस से निकलकर दुनिया के दूसरे हिस्सों तक भी अपने असरात पहुंचा रही है। कुछ अर्सा कबल ट्रंप ने मुश्तरका फौजी मशकों को महदूद करने का हुक्म भी दिया था। इसकी बुनियादी वजह यह बताई गई कि जनूबी कोरिया की हुकूमत ने ईरान को गैर मुसल्लह करने के अमरीकी मंसूबे की हिमायत करने से इनकार किया। ट्रंप का मौक़िफ़ था कि अगर जनूबी कोरिया अमरीका का साथ नहीं देता तो शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन अपनी दिफाई पोजीशन मजीद मजबूत कर सकते हैं, यानी अमरीका अपने इत्तेहादियों पर दबाव बढ़ा रहा है। यूं ये तनाज़ा अब एक महदूद इलाकाई जंग से निकल कर एक आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, जहाँ मुख्तलिफ ममालिक को भी इस कश्मकश में खींचा जा रहा है। ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। अगर हम मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लें तो वाज़ेह होता है कि मौजूदा खामोशी, जिसमें वक्ती तौर पर बड़े हमले नजर नहीं आ रहे, दरअसल अगले मरहले से पहले की खामोशी हो सकती है और अगला मरहला इंतहाई ख़तरनाक और फैसला कुन हो सकता है। तेहरान की क़यादत यह समझ चुकी है कि मुज़ाकरात के लिए वक्त बहुत कम रह गया है। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहा था और इसी दौरान इसराइल ने हमला कर दिया। बाद में अमेरिका ने भी बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। ओमान और स्विट्ज़रलैंड में भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन ईरान दबाव के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब वो ज्यादा जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करने की तरफ बढ़ रहा है। ईरान अमेरिका को बार बार चैलेंज कर रहा है। दूसरी तरफ सवाल यह है कि अमेरिका और इसराइल की मजबूरी क्या है। ट्रंप के लिए मसला यह भी है कि खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल से ऊपर जा रही है। जंग के मुआशी असरात बढ़ रहे हैं और चूंकि रिवायती मैदान जंग में मतलूबा नताज हासिल नहीं हुए, इसलिए खतरा मौजूद है कि इसराइली दबाव के तहत कोई इंतहाई गैर मुतवक्के और ख़तरनाक फैसला न कर लिया जाए। नाजरीन, ये सिर्फ ईरान या अमेरिका की जंग नहीं बल्कि एक ऐसा जियोपॉलिटिकल तूफान है जो आलमी मईशत और डिजिटल दुनिया को ब्लैक आउट करने के लिए काफ़ी है। 60 दिन के अंदर तेहरान ने अपने ज़ेरे ज़मीन मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क को दोबारा फाल करके साबित कर दिया है कि वो अब पहले हमले का इंतजार नहीं करेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने तेल, मईशत और नेतन्याहू के दबाव में आकर कोई भी गैर मुतवाज़िन कदम उठाया तो उसकी कीमत सिर्फ खलीज नहीं बल्कि पूरा आलमी मालियाती निज़ाम अदा करेगा। अगले चंद दिन और हफ्ते इस खित्ते की तारीख का सबसे बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। आपके ख्याल में क्या ईरान वाकई पहले हमला करके मुआशी तबाही का सबब बनेगा या ट्रंप बैकफुट पर आएंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।